नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अब बख्तरबंद बुलडोजर की एंट्री हो गई है, जिसके सामने हमास के सारे गोले बारूद फुस साबित हो जाएंगे। यह बख्तरबंद बुलडोजर गाजा में प्रवेश के दौरान इजरायली सेना की टुकड़ियों के आगे आगे चलेगा और रास्ता बनाएगा। इस बख्तरबंद बुलडोजर की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर 15 टन का अतिरिक्त कवच लगा है, जो दुश्मनों के बड़े से बड़े हमले में भी इसे सुरक्षित बनाता है। इजरायली सेना के इस बख्तरबंद बुलडोजर का नाम D9R है। इस बख्तरबंद बुलडोजर की क्षमता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह बड़ी से बड़ी इमारत को जमींदोज कर आसानी से रास्ता बना सकता है। गाजा में जमीनी हमला शुरू करने से पहले इजराइल की सेना ने इसे इसलिए सबसे आगे रखा है क्योंकि यह घनी आबादी वाले इलाकों की गलियों में टैंकों की आवाजाही के लिए रास्ता बनाएगा। इसके साथ साथ अगर रास्ते में किसी भी तरह की बारूदी सुरंग भी होगी तो उसे यह पल भर में नष्ट कर देगा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो हमास के पास जितने भी हथियार हैं, उनमें से एक भी इस खतरनाक बुलडोजर का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। इजरायली सेना जैसे जैसे गाजा पट्टी में प्रवेश करेगी और आगे बढ़ेगी, रास्ते में बहुत सारी सुरक्षा चौकियों को तोड़ने में ये बुलडोजर काम आएगा। बुलडोजर इतना भारी भरकम है कि इसका कुल वजन करीब 62 टन है। इजराइल के इस खतरनाक बुलडोजर की कीमत 739,000 पाउंड यानी करीब 7.5 करोड़ के आसपास है। बुलडोजर को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इजरायली सेना 2015 में इसे और अपग्रेड किया था। अपग्रेड के दौरान इसके सामने के हिस्से में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें मशीन गन, स्मोक प्रोजेक्टर भी लगाए गए। गाजा पट्टी में एंट्री करने से पहले ही इजराइल ने सभी आम नागरिकों को शहर खाली करने का फरमान जारी कर दिया था, जिसके बाद से हजारों की संख्या में लोग इलाके को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो कहीं जा नहीं पाए हैं, वो अस्पतालों में जमा हो गए हैं। इजराइल का कहना है कि वह आतंकवादी ग्रुप हमास को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देगा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से अब तक 2329 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। वहीं हमास के हमले में 1300 से अधिक इजरायली मारे गए हैं। 1973 में मिस्र और सीरिया के साथ हुए संघर्ष के बाद से यह इजराइल के लिए यह सबसे घातक युद्ध माना जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।